पुलिस ने नहीं, सेना के जवानों ने नहीं, बल्कि एक बेरोजगार ने रोका इंडिया गेट पे आतंकी हमला और बचाई लाखों लोगों की जान। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको पूरी कहानी बताते हैं कि कौन था वो बेरोजगार जिसने इंडिया गेट का आतंकी हमला रोककर बचाई कई सारे लोगों की जान। तो बात है सन 2002 की, जब हम इंडिया गेट को ना ही केवल पास से देख सकते थे बल्कि उसको छू भी सकते थे। दिल्ली स्पेशल सेल जो आतंकी गतिविधियों पर नजर रखे उन्हें रोकता है, उसी का एक अफसर जिसका नाम था प्रमोद कुशवाहा। वो किसी काम से कश्मीर जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात एक जवान से होती है। जवान से बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि हाल ही में जवान और उसकी टीम ने 2 आतंकी ढेर किए जिनके पास एक डायरी बरामद हुई है। बिना स्किप करे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इस डायरी से होती है असली कहानी की शुरुआत। जब दिल्ली स्पेशल सेल के अफसर प्रमोद कुशवाहा उस डायरी को पढ़ते थे तो उन्हें डायरी के आखिरी पन्नों में मिलता है एक आईडी, एक ईमेल आईडी, और यही होता है इंडिया गेट में आतंकी हमले का पहला सुराग। वो मेल आईडी थी 32xxx@hotmail.com। प्रमोद कुशवाहा उस ईमेल आईडी को एक पेपर पर नोट करते हैं और दिल्ली वापस आ जाते हैं। आपको बता दूं कि प्रमोद कुशवाहा को कंप्यूटर्स की भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। वो दिल्ली वापस आते हैं और उस मेल को ध्यान से पढ़ते हैं, उस पर तहकीकात करते हैं। तब उनको पता लगता है कि एक राशिद नाम का एक शख्स है, उस मेल आईडी को दिल्ली के अलग अलग साइबर कैफे से यूज कर रहा है। जैसे पहली बार 1 फरवरी को वो आईडी पहाड़गंज से यूज करी गई थी, फिर दूसरी बार 3 फरवरी को दरियागंज से यूज करी गई थी, तीसरी बार 7 फरवरी 2003 को मोती नगर से यूज करी गई थी। यहां से स्पेशल सेल को पता चलता है कि वो सभी साइबर कैफे सेंटर दिल्ली के थे। जब ये मेल पढ़ना शुरू हुए तो ऐसा लगा था कि कोई आम बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा है। अब आता है कहानी का बहुत ही रोमांचक और एक अहम पड़ाव, जो उनके शक को यकीन में बदल देता है कि दिल्ली में कोई आतंकी हमला होने वाला है और लाखों लोगों की जान खतरे में है। तो बात शुरू होती है, एक मेल आता है। मेल था कि आपके पास फुटबॉल है। आप बेहतर ही जानते हैं दोस्तों कि बॉल से क्या करना है। मैच की तारीख आपको जल्दी बताई जाएगी, तब तक अपने सभी प्लेयर्स का ध्यान रखना, और अगर कुछ बात हो गई तो आपको पता है कि क्या करना है और आप इसके बारे में अच्छे से जानते हो। उसके कुछ समय के बाद एक मेल और आता है कि फाइनल मैच 25 फरवरी को है। ऑल द बेस्ट। इन दोनों मेल्स में एक चीज कॉमन थी कि चाचू शब्द बार बार यूज हो रहा है। स्पेशल सेल की टीम जब उस चाचू शब्द को डिकोड कर रही है तो उनका दिल दहल जाता है, क्योंकि ये चाचू कोई और नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का जाकिर रहमान लखवी था। ये वही मास्टरमाइंड है जिसने मुंबई अटैक में अंदर छुपे बुज़दिल आतंकियों की मदद करी थी और टीवी के जरिए ये बताया था कि चॉपर और बम कहां से आ रहे हैं। और यही था कहानी का मुख्याम हिस्सा, जो प्रमोद कुशवाहा और उनकी टीम का शक यकीन में बदल देता है। ये बात है वो नीरज कुमार को बताते हैं। उस समय दिल्ली स्पेशल सेल के हेड होते हैं नीरज कुमार, उनको आगे की कार्रवाई करने को कहते हैं। अब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम, ये तो पता था कि हमला 25 फरवरी 2003 को होने वाला है, पर सवाल था कि कहां होने वाला है। उसके बाद 20 फरवरी को एक न्यूमरल कोड लैंग्वेज में मेल आता है, जिसको प्रमोद और उनकी टीम डिकोड करने में लग जाती है। उनकी टीम डिकोड करने की बहुत कोशिश करती है, बाहर से टीम भी बुलाते हैं, पर वो किसी से डिकोड नहीं होता। वो विदेशी कंपनी से बात करते हैं, पर वो इस काम के बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। इतनी जल्दी उनकी टीम का इतनी बड़ी रकम दे पाना नामुमकिन था, क्योंकि उनको इतनी अप्रूवल अप्रूवल ही नहीं मिलता। फिर इसी दौरान 21 फरवरी को प्रमोद का एक बेरोजगार दोस्त विवेक ठाकुर उनके घर उनसे मिलने आता है।
विवेक ठाकुर अपने दोस्त को परेशान देखकर पूछता है कि बात क्या है। प्रमोद कुशवाहा बताते हैं कि कुछ नहीं, बस एक कोड डिकोड नहीं हो रहा है। उनका वो बेरोजगार दोस्त बोलता है कि ला भाई ला, मुझे करने दे, ये तेरे बस की नहीं है, तुझे इसे करने में बहुत मुश्किल होगी। और वो जबरदस्ती करके उस कोड को प्रमोद कुशवाहा से छीन लेता है। शाम को अचानक उनका दोस्त चीखता है और जब प्रमोद भागते हुए उनके पास आके उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो उनका दोस्त बोलता है कि पहले गले लग, उसके बाद में बताता है कि वो कोड डिकोड हो गया है। वो बताता है कि न्यूमेरिक नंबर जो 0 है वो A लिखा गया है, 1 को B लिखा गया है, 2 को C लिखा गया है, और इसी तरीके से I तक जो कोड्स हैं फिर उसको 0 से शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही करते करते एक कोड बनता है इंडिया गेट। डेट उनके पास पहले से होती है। उनको पता चलता है कि 25 फरवरी को इंडिया गेट पर आतंकी हमला होने वाला है। पूरा कोड कंफर्म करने के बाद प्रमोद कुशवाहा ये बात अपने सीनियर नीरज को बताते हैं और वो दोनों 22 फरवरी 2003 की शाम को होम मिनिस्टर LK अडवाणी से मिलते हैं। 23 तारीख की सुबह सुबह इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। ये बात शायद आतंकवादियों को भी पता चल जाती है कि दिल्ली स्पेशल सेल ने उनका कोड सॉल्व कर लिया है, इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी खबर के चलते वो अपना हमला करने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। और इसलिए कहा जाता है पुलिस ने नहीं, सेना ने नहीं, जवान ने नहीं, बल्कि एक बेरोजगार ने रोका इंडिया गेट पर आतंकी हमला और बचाई लाखों लोगों की जान। ये बात तो अच्छी थी कि आतंकी हमला होने से रुक गया, पर दुख इस बात का था कि अब आप और हम उस इंडिया गेट को कभी छू नहीं पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है, पर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे न्यूज़ घर पे आपके लिए आने वाला है कई सारी अनसुनी और रोमांचक कहानियां।